लग रहा है डब्बू। गाइस बस इसको 5 मिनट तक ऐसे ही भूनना है और उसके बाद ऐसे करके इसको ऑयल से अलग कर देना है, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा ड्राई लकड़ी से हो जाएंगे, क्रिस्पी बहुत ज़्यादा। तो वैसे नहीं चाहिए, बस थोड़े से चाहिए क्रिस्पी। और अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा देर तक भी फ्राई कर सकते हैं। तो तब तक भूनना है जब तक रेड ना हो जाए, मतलब प्याज और आलू को तब तक फ्राई करना है जब तक अच्छे से इसमें रेडिश कलर ना आ जाए। और आलू ऑप्शनल है, आप चावल से डाल सकते हैं, बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आलू बच्चे के लिए तो हमेशा होते ही हैं, मम्मी डालती हैं छोटी टमाटर। सारे मसाले हल्दी ऐड कर देनी है और नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सारे मसाले ऐड कर दिए। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये अमचूर है। अमचूर भी जिसे खट्टे वैसे तो रहते तो खट्टे बनते हैं ना, कोई खट्टे मीठे भी बनाते हैं। हाँ, ये आप लोग ये मत समझना कि इतना स्पाइसी क्यों है, ये कलर वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो है।
सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय प्रीवियस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कल फिर भी ठीक हुआ था वेदर, थोड़ा बहुत हवा थी, आंधी आई थी, बट फिर से वैसी दोबारा एक्सट्रीम कंडीशन गर्मी है। तो सब अपना ध्यान रखें इस वेदर में, क्योंकि इस वेदर में डॉक्टर पे बहुत लंबी लाइन लग रही है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बन रहे हैं लोग हम जैसे ही। तो ध्यान रखिए। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैंने व्लॉग कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई थी, और तुरंत लंच के बाद मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। अभी फ़िलहाल तो 12 बज रहे हैं दोपहर के, और मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं 3 बजे तक ये व्लॉग अपलोड कर दूँ। और बाकी मतलब क्योंकि व्लॉग की मैंने एंडिंग नहीं करी थी, और आप लोगों से फिर आमने सामने ऐसे बैठ के बात भी नहीं करी थी कि मैं डॉक्टर पे क्यों गई थी, क्या हुआ था ना। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हुआ ये था कि एकदम लंच करने के एकदम बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से, पीडियाट्रिक से, जो बच्चों के होते हैं डॉक्टर्स, उनसे। तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसा ना, जूनियर माधव को मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ आइज़ के नीचे ना एलर्जी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब एलर्जी मतलब जैसे माधव के ना मेरे हस्बैंड के भी सेम वही चीज़ होती थी, स्किन एलर्जी रैशेस, वही सेम उसको भी हो रही है। और उसको ऐसा नहीं है पहली बार हुई है, ये होती रहती है, बट इस बार आइज़ के नीचे भी हुई है। तो बहुत ज़्यादा ना एकदम से इचिंग होने लगी थी उसमें। तो मैंने सोचा पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, दिखा लेते हैं, क्योंकि पता तो था मुझे कि ये ऐसा जो रिंग वॉर्म्स होते हैं ना, जो जिसको गर्मी में मतलब स्वेटिंग से हो जाते हैं, नॉर्मली स्किन पे सबके हो जाते हैं। तो ये सेम चीज़ एलर्जी उसके भी हो गई थी, अपने पापा की तरह सेम डिट्टो, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। हाँ, कि सेम मतलब मेरी कॉपी करोगे? तो सेम डिट्टो सेम है, डिट्टो मतलब खांसी, जुकाम, और कोई स्किन एलर्जी, कोई रैशेस कुछ भी हो, मतलब सेम अपने पापा की तरह। इसलिए मैं इसको डिट्टो जूनियर माधव ही बोलती हूँ। कि रिगार्डिंग मुझे डॉक्टर पे एक बार कंसर्न करना मतलब सही लगा। और उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने भी मतलब एक ऑइंटमेंट लिख के दे दिया है। और जो मतलब हम इसको पहले भी दे चुके हैं, जब ये बहुत छोटा था, इन्फेंट स्टेज में था, 3-4 महीने का, तब भी इसके हुआ था सेम चीज़। और इसके पापा के लिए बहुत नॉर्मल है, उसके भी, माधव के भी बहुत होता था यही सारी स्किन रैशेज़। मतलब मोस्टली समर्स में ही ज़्यादातर रहता था, और नेक पे और हाथ पे। और उसके भी सेम ऐसी है, उसके नेक पे भी हो रहा है, हाथ पे भी और पैर पे भी हो रहा है, और आइज़ के नीचे वो होने लगा था। तो वो डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि अगर ये जहाँ जहाँ होगा ना, ये वहाँ स्प्रेड ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब अगर आप ये ऑइंटमेंट लगाना बंद कर दोगे अभी हफ्ते भर बाद भी, तो ये फिर से दोबारा से हो जाएंगे। तो ये नॉर्मली अगर आप ऑइंटमेंट लगाना रोक दोगे तो ये हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला कि आप ये ऑइंटमेंट मतलब ऑइंटमेंट उन्होंने ये रिकमेंड किया कि लगातार 1-1.5 महीने तक आपको ये अप्लाई करना ही करना है, जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं। और अगर आप इसको बंद कर दोगे लगाना, तो ये दोबारा वापस वैसे हो जाएंगे। तो 1 महीने तक तो लगाना ही है, मतलब जब तक ये स्वेटिंग ना बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल इसको माधव की तरह बिल्कुल डिट्टो, मतलब जैसे माधव को मतलब जो लोग जानते होंगे वो उन्हें पता होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी स्वेटिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब स्वेटिंग बहुत होती थी, और उसको भी सेम ऐसी, जूनियर को भी ऐसी रहता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। और मतलब ये लगा लो आप कि एसी ऑन रहेगा लगातार, तब भी उसके बालों में हमेशा स्वेट होगा। और तो पैर, नीज़ वाला जो एल्बो वाला एरिया होता है उधर, मतलब वाला जो वेदर होता है मॉइस्चर वाला रहता ही है। तो बस उसी के कारण वो एलर्जी हो गई थी। मैं कुछ टाइम से मैंने घर पे ही दवाई लगाती थी, ऑइंटमेंट, डॉक्टर ने भी वही ऑइंटमेंट दिया, मेरे पास सब ऐसा रखा रहता है, तो मैंने वही लगाया था। बट जब आँख के नीचे भी होने लगी ना सेम वही ड्राइनेस, रिंगवॉर्म टाइप का, तो फिर मैंने सोचा कि यार दिखा ही लेती हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा फालतू में, क्या पता किस वजह से यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि आँख के नीचे इस बार पहली बार ही हुआ है। और बॉडी ऑर्गन्स पे जैसे हाथ पैर नेक पे तो हो जाता था, आँख के यहाँ पे भी हो गया था यहाँ पे। तो उन्होंने बोला ये नॉर्मल है और सही हो जाएगा।
और अगर आपको एक बार और स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो, वैसे अपने आप ही ठीक होगा। बस यही सब था, तो इसलिए मैंने कल ब्लॉग भी कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि घर आके बिल्कुल भी ऐसा हिम्मत नहीं थी। एक तो दोपहर में जाना था, 4:30 बजे यहाँ से हम निकले थे और ट्रैफिक, इसलिए जल्दी भी निकलना पड़ा आधा घंटा पहले क्योंकि ट्रैफिक बहुत मिलता है उस रास्ते की। रोड भी मतलब काट रोड से होके जाना होता है ना, काट रोड वाली सड़कें ऐसे बीच में गड्ढे खोदे हुए हैं बिल्कुल कि कुछ गिर जाए पता भी नहीं चलेगा, तो बहुत आराम से जाना होता है। तो ज़्यादा टाइम लेके ही चलो तो ठीक रहता है। तो एकदम हम बस गए और आने में ही इतनी ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी कि मेरा बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद घर आके दवाई भी दी और एक टैबलेट भी दी है डॉक्टर ने खिलाने वाली, तो वो पानी में मिक्स करके मतलब अच्छे से डिज़ोल्व करके वो देनी है। और वो एंटी एलर्जिक या एंटी फंगल जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको ठीक करती है। और तो उन्होंने इतनी छोटी सी एक टैबलेट है वो दी है पानी में मिक्स अप करके, और वो देनी है, बस दिन में एक बार देनी है और उससे काफ़ी फ़र्क दिखेगा, है ना, एलर्जी में, क्योंकि ऑइंटमेंट तो दिया ही है और टैबलेट भी। तो बस यही सारी चीज़ें थी, तो मेरा बिल्कुल भी क्या हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँ। और आपने रात की क्लिप भी देखी होगी कल रात को भी मैं व्लॉग एंड कर देती, मतलब कंटिन्यू करके मैं एंड कर देती व्लॉग का, लेकिन मेरी बिल्कुल भी एज़ सच कोई ये मन नहीं किया कि मैं व्लॉग करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और अभी भी आँखें सर पूरा दर्द हो रहा है ऐसा। वो ना सर्द गर्म होता है ना कि आप धूप से जाओ फिर अंदर एकदम एसी में आ जाओ, तो बस वही चीज़ हुई है, पूरा बहुत ज़्यादा सर दर्द है। तो और फिर ज़रा सा भी कुछ भी होता है तो फिर वही होता है कि डॉक्टर पे तो जाके बस वैसे ही हो ही जाता है, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस तो हो ही जाता है। एंड गाइस जो आपने बीच की क्लिप्स देखी थी ना, वो जो भी मार्ट की मैंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड करी थी आप लोगों के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा आरव डॉक्टर के पास जाने से ही बहुत रो रहा था, मतलब वो पहचानता उनका केबिन, पूरा रास्ता उसे पहचान है, तो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा रोने लगा था। और यहाँ से लेके मतलब कार्ट रोड से लेके सिविल लाइन्स तक वो पूरा रोते हुआ, और सांस उसकी ऐसे फूल गई थी, रोता रोता आया है। तो मतलब उसको एनिमल फिगर्स उस मार्ट में बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो हमने सोचा कि पहले इसको कुछ दिला देते हैं क्योंकि टॉय वॉय का तो रखना ही पड़ता है शर्त, तभी जाके बच्चे मानते हैं डॉक्टर पे दिखाने को। वहाँ पे भी लालच देना पड़ता है कि ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे, तो फिर चुप कराने के लिए कुछ तो एनिमल फिगर्स उसकी फेवरेट हैं और वो वहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। उस स्टेशनरी पूरा मार्ट बना हुआ है, मतलब उसकी वीडियो मैंने पहले भी यूट्यूब पे अपलोड करी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। वो अंडर वन रूफ और सब कुछ है, मतलब वो मार्ट से भी ज़्यादा मतलब मॉल लगता है, स्टेशनरी मॉल टाइप का, वहाँ सब कुछ मिलता है, चाहे वो फिर वो क्ले हो या एनिमल टॉयज़, एनिमल फिगर वाले टॉयज़ हो, और जो भी अच्छी जो भी चाहिए होता है सब मिल जाता है। फर्स्ट क्राई भी गए थे बट फर्स्ट क्राई से वही कुछ उसको जो चाहिए था वो मिला नहीं। तो बस गाइज़ आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।